वायुरनिरममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मरो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी पारिवारिक जन, संबंधी जन, मित्रजन, आज हम यहाँ श्री जितेंद्र लाल सूद जी की स्मृति में ये सभा करने के लिए बैठे हैं। माताओं सज्जनों, समय की बात होती है कि मनुष्य के पास समय नहीं है कुछ अध्यात्म की बात जानने का, समझने का, जीवन के सत्य को जानने और समझने का। केवल यही अवसर होता है जब व्यक्ति कहीं श्रद्धांजलि सभा में जाता है तो वहाँ जाकर के उसे कुछ समय आत्मा परमात्मा संबंधी बातों को सुनने का, कर्म व्यवस्था संबंधी बातों को सुनने का अवसर मिल पाता है। हम ठीक समझें, हमारी प्राचीन वेद की व्यवस्था हमें कुछ बताती है। आज जब हमारे मध्य से कोई व्यक्ति जाता है तो आज का आदमी रोता है और सोचता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं नुकसान नहीं होता। निश्चित रूप से अपना कोई परिचित जाता है तो उसके जाने से बहुत बड़ी हानि होती है, किंतु सत्य को समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य दुखी होता है, रोता है, किंतु याद रखना माताओं सज्जनों, सत्य को समझ ले मनुष्य तो धैर्य बहुत मिलता है। अथर्ववेद के एक मंत्र में बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। मंत्र कहता है, मृत्यु ईशे द्विपदाम मृत्यु ईशे चतुष्पदाम तस्मात् त्वां मृत्योर गोपतेर उद्भरामि स मां विभे। परमात्मा बहुत बड़ी बात कहती है। परमात्मा एक सत्य का साक्षात कराते हैं मंत्र के माध्यम से मनुष्य को, और वो कहते हैं कि मृत्यु से द्विपदम, जो दो पैर वाले हैं उनका भी जो अधिष्ठाता है वो मृत्यु है। मृत्यु से चतुष्पदाम, और जो चार पैर वाले हैं पशु आदि उन सब का भी अधिष्ठाता मृत्यु ही है। और दो और चार मिलकर के भौरे आदि जो छह पैर वाले जंतु हैं उन सब का भी अधिष्ठाता मृत्यु है। कहने का भाव ये है कि मृत्यु वो चीज है जिससे बचा नहीं जा सकता। मृत्यु वो चीज है जो हमें कभी छोड़ नहीं सकता, ये अनिवार्य है। किंतु परमात्मा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता है, वो समझने की है। परमात्मा ने इस मंत्र में कहा कि अरे इंद्रियों के स्वामी, गोपते शब्द आया है, अरे इंद्रियों के स्वामी त्वं मृत्यो मां विभे, तू मृत्यु से मत डर। परमात्मा कह रहे तू मृत्यु से मत डर। परमात्मा कहते हैं कि स मां मृत्यो हो त्वा, मैं तुझे उस मृत्यु से, वो कहते हैं कि अलग करता हूं, तुझे मृत्यु से मैं बचाता हूं। अर्थात मृत्यु से बचना ये नहीं कि मृत्यु नहीं होगी,
मृत्यु तो होनी है, मृत्यु तो आएगी, किंतु इसका भाव यह है कि अगर सत्य को समझ लिया तो मृत्यु तुझे दुखदाई नहीं होगी। यह अनिवार्य है कि जितने भी प्राणी संसार में हैं सबका अधिष्ठाता मृत्यु है। बड़े बड़े लोगों को अधीर हो जाते हैं। पुरानी बात है, त्रेता युग की बात है। महाराज दशरथ जी का शरीरांत हो गया। सारे लोग बैठे हैं, परिवार के लोग, संबंधी लोग, और भी जो जितने मंत्री और सभा के लोग थे सब बैठे हैं, उदास हैं, हताश हैं, रो रहे हैं। उस समय श्री राम बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। श्री राम ने कहा कि देखो, ये मृत्यु अनिवार्य है, इस मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। जितने भी दुनिया में आने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं, उन सब का जाना अनिवार्य है। राम समझा रहे, अपने बड़ों को भी समझा रहे, दुखी मत हो, ये तो दुनिया में आना जाना लगा हुआ है। और यहां कौन किसका साथी? कोई साथी भी तो नहीं ना, जाने वाला तो अकेला ही जाता है। भगवान कृष्ण भी ये महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, अर्जुन से कह रहे थे, अर्जुन ध्यान से सुनो। देखो, तुम ये कहना चाहते हो कि सामने जितने भी लोग हैं सब मेरे अपने हैं, मैं इन्हें मारने के लिए तैयार नहीं हूंगा। कृष्ण ने कहा, याद रखना, कोई नहीं मरता। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो नई पैदा होती हो, और कोई चीज ऐसी नहीं जो पहले ना थी। जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य च। अर्जुन, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए युद्ध कर। मातो सज्जनों, देखो, आदमी तो अपने जन्मदिन मनाता है, और जन्मदिन मनाते हुए बड़ा खुश होता है। क्या खुश होता है? आज मैं इतने साल का हो गया, आज मैं इतने साल का हो गया, आज मैं इतने साल का हो गया। पर आपको एक बात बताएं, किसी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कह रहे इतना ज्यादा मत फूल। जिसे तू ये कह रहा है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं, सच्चाई ये है कि उतना छोटा हो गया है। तेरी 100 साल की उम्र अगर थी और आज तो अगर 60 साल का हो गया है, तो तेरे तो 60 साल खर्च हो गए भैया, 40 ही बचे हैं। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि जन्मदिन ना मनाए, पर कहने का भाव ये है कि जिसका जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम आता है, वो जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। और संसार के अंदर तो देखने को मिलता है कि आदमी समझ नहीं पाता, दुखी होता है, रोता है। आप बताइए, जाने वाला चला गया, कौन रोता है उसके लिए? इस बात को हम ठीक समझ ले। असल में ये जो जाने का दुख है, ये किसे होता है? जाने का दुख सबको नहीं होता। याद, जाने का दुख सबको नहीं होता। किसे होता है? संबंध जितने गहरे होते हैं, वियोग में दर्द उतना ज्यादा होता है। इस बात को हम ठीक समझें। अक्सर हम देखते हैं, सड़क से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, वो व्यक्ति इशारा करता है, कोई ये घूंट पानी पिला दे। लेकिन आप जा रहे हैं और जाते हुए क्या देखते हो? उसके ओर आपने, ये तो सामान्यतः आपको दुख हुआ, यार बुरा हुआ, लेकिन आप उसके पास नहीं जाते, मुंह फेर करके निकल जाते हो। आपको नहीं पता ये कौन है, बस आपको पता है हाँ ठीक कोई है। आप निकलते हो, अभी थोड़ा आगे गए थे, थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक पीछे से किसी ने आकर के आपके कंधे पे हाथ लगाया, और हाथ लगा के कहता, भैया जरा सुनो, ये जो व्यक्ति है ना, जो एक्सीडेंट हुआ है, आप चलो, वो फलाना तुम्हारा वो व्यक्ति है। माता सज्जनों, अभी अभी
जब आप उससे मुंह फेर के जा रहे थे, वो पानी के लिए इशारा कर रहा था, आप उसके पास नहीं जाना चाहते थे। क्यों? आपको पता था कोई है, आपका नहीं है। किंतु जैसे आपको पता चलता है ये मेरा अपना है, आप दौड़ पड़ते हैं। आपको फिर भय नहीं होता पुलिस क्या करेगी, आपको चिंता नहीं होती कि रक्त से मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, बस अब कुछ नहीं है। आप दौड़ पड़ते हैं, आप दुखी होते हैं और एक ही बात है, उठा के दौड़ पड़ते हैं, किसी भी तरह से बचा मुझे। जब तक आपको ये लग रहा था कि ये मेरा नहीं है, इससे मेरा संबंध नहीं है, तब तक आपको कोई गहरा दर्द नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आपको पता चला ये मेरा कोई अपना है, तो आपको दर्द बहुत हुआ। याद रखना, इसलिए संबंध जितना गहरा होगा, वियोग में दर्द उतना ज्यादा होता है। और ये समझना बहुत जरूरी है। जितेंद्र लाल जी चले गए, उनके जाने का दर्द किसे है? अरे जाने का दर्द उन्हें पूछो, जो इतने लंबे समय तक उनसे साथ रहे। ये बहन जी है प्रतिभा सूद जी, इन्हें पूछो, इतना लंबा समय एक साथ रह करके, जैसे दो पहिए गाड़ी के होते हैं, बिल्कुल मिल करके चले। उनके जाने का दर्द अगर पूछना है तो इन्हें पूछो। उनके जाने का दर्द अगर पूछना है तो इन्हें भाइयों को पूछो। ये प्रमोद जी बैठे हैं, पिता के समान मानते थे, इनके ऊपर हाथ रहता था उनका हमेशा। लेकिन भाई के जाने का दर्द, जिनके साथ रहे, खेले कूदे हैं, आज वो नहीं। दर्द पूछना है तो इन्हें पूछो। ये बच्चे हैं, सचिन, नितिन, निपुण, गोदी में खिलाया, सिर के ऊपर हाथ था। ये तीनों, ये बेटियां हैं, पूजा, श्वेता और रीना। कितना बड़ा बल था इन्हें। ये छोटे छोटे बच्चे कितने मस्त हो जाते थे उनके पास आकर के। ये अर्णव, अरुणिम, सुरम्या, अक्षर, ये निताश, ये बच्चे जिन्हें दादा के पास आकर के एक विशेष खुशी होती थी। लेकिन आज वो चला गया। उनके जाने का दर्द इन्हें पूछो, महसूस किया है। हर व्यक्ति महसूस करता है। जब कभी लाला जी गए थे, इनके पिताजी जयलाल सूद जी, माता जी गए थे पद्मावती सूद जी, मैं उस समय उपस्थित था। मैंने देखा कि कैसे महसूस कर रहे थे। जाने वाला जाता है, पर याद रखना, दर्द किसे होता है? उन मित्रों को पूछो जिनके हाथ में हाथ डाल करके वो हमेशा घूमते थे, हमेशा इकट्ठे खेलते थे। आज उनका वो मित्र नहीं है। कहने का भाव कि दर्द किसे होता है? जितने संबंध ज्यादा गहरे होते हैं, बिछड़ने का दर्द उसे ज्यादा होता है। कुछ प्रश्न रह जाते हैं। आदमी सोचता है, ये बच्चे सोचेंगे, ये पोते पोती सोचेंगे, दादाजी कहाँ चले गए। ये बच्चे सोचेंगे, ये बहुएं सोचेंगी, पिताजी कहाँ चले गए। भाई सोचेंगे, ये सुमन जी सोचेंगी, कहाँ चले गए जितेंद्र लाल जी। याद रखना, किसी को नहीं पता। ये प्रश्न बड़ा गहरा है। इस प्रश्न का आज तक किसी को उत्तर नहीं मिला। वे प्रश्न बहुत पुराने काल से चला आ रहा है, बहुत पुराने काल से। उपनिषद काल में एक प्रश्न हुआ था, जिस समय नचिकेता यम के पास है और आचार्य यम जब उन्हें कहते हैं 3 वरदान मांगने के लिए, तो उनमें एक वरदान बड़ा महत्वपूर्ण था। और वो वरदान क्या था? नचिकेता कहते हैं, हे यम मुझे बताओ। वो पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। नचिकेता यम से कहते हैं, मुझे बताइए आचार्य, ये जो आत्मा है इसका क्या होता है?
कुछ लोग कहते हैं कि शरीर से निकलने के बाद नष्ट हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं ये रहता है। निश्चित नहीं है। आप मुझे बताइए, ये प्रश्न है, ये जिज्ञासा है, क्या होता है? ये रहता है, नहीं रहता है, कहां जाता है? ये प्रश्न था नचिकेता का यम से। ठीक यही प्रश्न महाभारत के काल में भी था। अर्जुन ने कृष्ण से ही ठीक यही प्रश्न पूछा था जो उपनिषद में है, श्लोक भी वही है कि कहां चला जाता है। प्रश्न वही बना रहा तब से लेकर के और महाभारत काल तक। उसके बाद भी प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा रहा, प्रश्न ज्यों का त्यों रहा, कहां चला जाता है, क्या होता है। हमारे आर्य समाज के भजनोपदेशक हैं, बड़े प्रतिष्ठित सत्यपाल पथिक जी, उन्होंने एक गीत लिखा, यही प्रश्न वहां भी है। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहां से ये आए, कहां लौट जाए, कहां से ये आए, कहां लौट जाए। कभी इसका आना जाना किसी ने न जाना, कहां का निवासी है ये, कहां है ठिकाना। किसी को भी अपना कोई हो, किसी को भी अपना कोई पता ना बताए, कहां से ये आए, कहां लौट जाए। मिली एक नगरी इसको अयोध्या निराली, जो है 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली। इसे छोड़ क्यों है जाता हो, इसे छोड़ क्यों है जाता, समझ में न आए, कहां से ये आए, कहां लौट जाए। प्रभु ने हजारों तोहफे बना कर दिए हैं, कुदरती नजारे जग में इस ही के लिए हैं। इन्हें छोड़ क्यों है जाता हो, इन्हें छोड़ क्यों है जाता, समझ में न आए, कहां से ये आए, कहां लौट जाए। प्रश्न वही खड़ा रहता है। पथिक ये प्रभु की माया प्रभु जानता है, प्रभु के सिवा ना कोई पहचानता है। जो महान शक्ति सारी हो, जो महान शक्ति सारे विश्व को चलाए, कहां से ये आए, कहां लौट जाए। गति जीव आत्मा की कोई समझाए, कहां से ये आए, कहां लौट जाए। प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिलता है। प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा है, कहां से आता है, कहां चला जाता है। और ये हमारा इतना प्यारा। अरे जितेंद्र लाल सूद जी कितने मस्त थे। आहा, मैंने 2 ही व्यक्तियों को देखा नाचते हुए बड़ी उम्र में। या तो मैंने MDH वाले हैं ना, या तो मैंने उन्हें नाचते हुए देखा है महाशय धर्मपाल को, और या मैंने जितेंद्र लाल सूद जी को नाचते देखा इस उम्र में। 78 साल की उम्र में भी जाते थे आर्य समाज में। जब कभी शादियां होती थी, कोई कार्यक्रम होते थे, मैंने उन्हें नाचते हुए देखा। कितने मस्त ऐसा व्यक्ति, कितना प्यार छोटे छोटे बच्चों से, मित्रों से, रिश्तेदारों, हृदय से मिलते थे। पर
प्रश्न वही खड़ा है। ये फिल्म जगत वाले भी इसी प्रश्न को उठा रहे थे। वो भी कह रहे थे कि पता हमें भी नहीं है। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा है, कहाँ चले जाते हैं दुनिया से जाने वाले, किसी को नहीं पता। हाँ, हमारे लोक भाषा जो है ना, उसमें हमें बहुत समाधान मिलते हैं। समाधान कहाँ मिलते हैं? आप ये देखिए, आदमी कहता है मर गया। अच्छा ये बताइए मरता क्या है? क्या दुनिया में मरता, मरने का क्या मान लिया लोगों ने? मरने का तो मान लिया नष्ट हो गया। अभी मैंने बताया था ना, कृष्ण कह रहे थे अर्जुन दुनिया में कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो पहले नहीं था, और दुनिया में कोई पदार्थ नया पैदा नहीं होता है। याद रखना। आज का विज्ञान भी क्या कह रहा है? आज का विज्ञान भी ये कहता है पदार्थ का केवल रूप बदलता है, पदार्थ नष्ट कभी नहीं होता। तो उत्तर तो हमारी जन सामान्य भाषा में हमारे गांव के इन बुजुर्गों ने, सामान्य लोगों ने दिया है। हमारे यहां बोलते हैं, लोग कहते हैं अजी फलाना व्यक्ति मर गया। आपको पता है इस वाक्य में कितना रहस्य छुपा है? लोग कहते हैं फलाना व्यक्ति मर गया। यहां से दो चीजें सिद्ध हो गई कि एक है मर, एक है गया। तो जो मर अर्थात शरीर और गया जीवात्मा। शरीर जड़ है, क्योंकि इस बात को समझ लें, अच्छी तरह समझ लें कि जीवन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। बहुत हल्के, बहुत सरलता से समझ लें। दो चीजें थी, एक था जड़, 5 जड़ पदार्थों का पुतला, इसे शरीर कहते हैं। दूसरा था एक चेतन जीवात्मा। तो ये जड़ पुतला शरीर और चेतन जीवात्मा, इन दोनों का जो मिलना है वो जन्म है। जब तक मिला रहता है वो जीवन है, जब अलग हो जाते हैं उसे मृत्यु कहते हैं, मौत कहते हैं। इतना समझना है, और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वो व्यक्ति दुखी नहीं होता, क्योंकि ये जीवन का सत्य है। इसलिए जब ये कहा मर गया, तो ये स्पष्ट कर दिया, मर कौन? शरीर, गया जीवात्मा। क्योंकि गया क्या है? वहां गति है। गति किसमें है? चेतन में होती है। इसलिए जीवात्मा चेतन है, वो गया, और शरीर जड़ है, ये मर। आप कहेंगे फिर शरीर तो मरा, क्या मरा? अरे मर शब्द को जरा उल्टा पढ़ना। क्या शब्द बना? मर शब्द को उल्टा पढ़ेंगे, शब्द बनता है रम, और रमने का क्या होता है? मिल जाना। 5 तत्व थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब अग्नि में जाकर के अपने शरीर को रख दिया, शव को रख दिया, तो ये 5 तत्व अपने अपने में चले गए। पृथ्वी, पृथ्वी में, जल, जल, अग्नि, अग्नि, वायु, वायु, आकाश, आकाश, सब अपने मूल में चले गए। नष्ट क्या हुआ बताइए? नष्ट क्या हुआ? केवल जो तत्वों को मिलकर के एक पुतला बना था, वो तत्व अपने अपने में जब मूल में जाकर के विलीन हो गए। नष्ट क्या हुआ? कुछ भी तो नष्ट नहीं हुआ। और जीवात्मा वो चेतन था, वो चला गया। फिर प्रश्न आया क्या हुआ? अरे लोक भाषा में तो बड़े उत्तर मिले। एक वाक्य बोलते हैं लोक में, लोग कहते हैं अरे फलाना व्यक्ति चल बसा। ये समझ लेना बड़ी महत्वपूर्ण है, फलाना व्यक्ति चल बसा। आहा, कितना रहस्य बता दिया। यहां से चला, जो गया था ना जीवात्मा, तो वो जीवात्मा यहां से चल, माने यहां से चला, और क्या हुआ? बसा, अर्थात तो कहीं किसी दूसरे शरीर में जाकर के फिर बैठा। तो ये है चल बसा, यहां से चला और किसी दूसरी योनि में जाके बस गया। इसलिए रोने का नहीं। हमारे यहां मृत्यु को दर्दिला नहीं माना, हमारे यहां मृत्यु को क्या माना है? हमारे यहां मृत्यु को माना है स्थानांतरण, जिसे ट्रांसफर कहते हैं। होता रहता ना, आप एक पद पर हैं, इस पद पर आपको जो नियुक्ति मिली है, एक समय आता है तो कहते हैं भाई ठीक है, इनका ट्रांसफर इस जगह से उस जगह कर दिया। इतना ही हमारे यहाँ मौत का महत्व है कि मृत्यु क्या है? जब इस शरीर, ये शरीर मिला, यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगी, ये नियुक्ति थी हमारी
कि तुम्हें यहाँ नियुक्त किया है इस कार्य के लिए। और जब प्रभु देखते हैं हाँ यहाँ इसका काम अब ठीक है, अब इसकी दूसरी जगह आवश्यकता है, वो यहाँ से उठाता है, दूसरी जगह नियुक्ति कर देता, दर्द नहीं होता। हाँ यूँ तो आज भी देखते हैं लोग जब स्थानांतरण होता है तो परेशान होते हैं। ले माताओं, सज्जनों, बंधुओं, लंबी चर्चा नहीं करनी है, मुझे केवल इतना सा कहना है कि जीवन के सत्य को जाने, जीवन के रहस्य को जाने। ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, व्यक्ति जब अरे सारा जीवन इसी में तो लगा हुआ है, व्यक्ति इसी ही तो खोजे। हमें तो यही नहीं पता असल में कि मैं कौन हूं, हमें अपना ही नहीं पता, हम दुनिया को क्या जानेंगे। जब बच्चे का, आपको याद है जब बच्चे का नामकरण होता है तो नामकरण के समय बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, हम उस पर कभी गौर नहीं करते। हमने तो सोचा ठीक है नाम रख दिया बच्चे का और चले गए, नहीं, वहां बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। जिस समय पत्नी बच्चे को लेकर के और पति की गोद में देती है, अर्थात बच्चे के पिता की गोद में देती है, और फिर पिता उसकी गोद में वापिस दे देता है पत्नी की गोद में, और उसके बाद एक प्रक्रिया, बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है वो कराते हैं पंडित जी। क्या करते हैं, पिता अंगूठा और ये 2 उंगलियां ये बच्चे के नाक के पास ले जाकर के जो श्वास है आ जा रहा है उस श्वास का स्पर्श करता है, और वहां पंडित जी एक मंत्र बुलवाते हैं। वहां पर मंत्र ये बुलवाते हैं, कोसी, कदमोसी, कस्यासी, को नामासी। ये 4 प्रश्न, अभी नाम रखा नहीं गया बच्चे का, तो वहां पर क्या कहा, ये 4 प्रश्न किए हैं। कोसी, तू कौन है? कदमोसी, तू कहां से आया? कस्यासी, तू किसका है? और को नामासी, तेरा नाम क्या है? अरे इन प्रश्नों का, ऐसे प्रश्नों अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप भी इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। तो याद रखना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पिता ने जीवन का लक्ष्य वहां निश्चित किया था, कोसी, तू कौन है? तो बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो अपने जीवन में इस प्रश्न का उत्तर खोजे, मैं कौन हूं। आप तो रोजाना मैं को समझते हैं। आपको अगर चोट लग गई, मैं मरा। आपको धन का घाटा हो गया, व्यापार में घाटा हो गया, मैं मरा। आपको पता ही नहीं मैं कौन हूं। इसलिए कोसी, तू कौन है? पिता ने कहा। तो कहते हैं कि जीवन में इस प्रश्न का उत्तर खोजना, मैं कौन हूं। कदमोसी, कहां से आया है? तो हमें ये प्रश्न का उत्तर खोजना है, मैं कहां से आया हूं। कस्यासी, तू किसका है? अभी तो यहां हम कहते हैं कि भाई ये फलाने का, ये फलाने का, ये फलाने का है, लेकिन याद रखना सच्चाई हमें नहीं पता कि मैं किसका हूं। इसलिए हमें इसी प्रश्न का उत्तर खोजना है कि आखिर मैं हूं किसका। और को नामासी, पिता ने कहा तेरा नाम क्या है? अभी तो नाम रखा ही नहीं भाई, यहां दुनिया वाला नाम तो केवल यहां पकड़ने के लिए है, चला जाता है, कुछ सब नाम खत्म हो जाते हैं, लेकिन को नामासी, तेरा नाम क्या है? तो जिम्मेदारी बच्चे की है कि मेरा असली नाम क्या है। ये 4 प्रश्न जीवन के प्रश्न हैं। पिता ने बच्चे के जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया, मेरे बच्चे जीवन में 4 प्रश्नों का उत्तर खोजना। तू कौन है? कहां से आया है? तू किसका? तेरा नाम क्या है? इन 4 प्रश्नों का उत्तर जो व्यक्ति जीवन में खोज लेता है उस व्यक्ति का जीवन सफल है, और जो नहीं खोजता महती की विनष्टि बड़ा नुकसान करता है। ले आना जाना इस दुनिया में रहे हमेशा जारी, ये आना जाना तो लगा रहेगा। देखो दुनिया से जाना सबको है, मरते सब हैं, पर ये कहा कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, पर जिंदगी उसी ने पाई जो कुछ हो के मरा। जितेंद्र लाल जी गए हैं लेकिन बड़े मस्त थे और परिवार को बहुत प्यार करते थे, सबके ऊपर उनका आशीर्वाद था। मैं लंबी चर्चा न करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, हृदय से उस आत्मा के प्रति नमन करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो परिवार जिनके मध्य से वो गए हैं, इस परिवार के सबको इस दुख को सहन करने का, धैर्य धारण करने का सामर्थ्य परमपिता परमात्मा इन्हें प्रदान करें। एक बात जरूर कहता हूँ, ये जो सारे बच्चे बैठे हैं, मैं ये सचिन, नितिन, निपुण, इन सब से कहना चाहता हूँ, ये जो बेटियां हैं पूजा, श्वेता, रीना, आप ध्यान से सुनना। कोई व्यक्ति शरीर से मरना उसकी मौत नहीं होती। 2 तरह के शरीर होते हैं, एक शरीर ये शरीर होता है और एक शरीर होता है यश रूपी शरीर। तो जाने वाले को
चले जाना है, ये शरीर तो छूटेगा, ये शरीर कभी किसी का नहीं रहा, लेकिन दूसरा यश रूपी शरीर अर्थात उसका कोई आदर्श होता है। तो जितेंद्र जी के जीवन में जो आदर्श था, उस आदर्श को जब तक आप अपने घर में रखेंगे, वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, आर्य समाज की परंपराओं से जुड़े हुए थे, वेद की व्यवस्था से जुड़े हुए थे, और परंपरा से लाला जी, जयराल सूद जी, और उसके बाद फिर ये सारे उनके प्रारंभ होकर के ये परंपरा परिवार में आई है। जब तक आपके परिवार में ये वेद की परंपरा, ये यज्ञ की परंपरा रहेगी, तब तक जितेंद्र लाल जी मर नहीं सकते। जिस दिन उनके आदर्शों को आप छोड़ देंगे, उस दिन उनकी मौत होगी। लेकिन उनकी मौत आपके हाथ में है, आप उन्हें मरने ना दें, उनकी मौत ना होने दें। तो इसके लिए आवश्यक है आप इस वेद की परंपरा, यज्ञ की परंपरा, आर्य समाज की परंपरा को अपने परिवार में निरंतर आगे बढ़ाते चलें और इसे जिंदा रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उस आत्मा के प्रति नमन करता हूं और परिवार को यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनको शक्ति दें, सामर्थ्य दें। और भाई बच्चों, ध्यान से सुनना, सचिन नितिन निपुण और ये बेटियां पूजा, श्वेता, रीना, आप ध्यान रखना, ये जो बहन जी है ना, प्रतिभा जी, माँ का जितना आप सेवा कर सकें, इन्हें महसूस नहीं होने देना, इन्हें ऐसा लगे नहीं, इतना इनके साथ प्यार और इतना सम्मान करना इन्हें देखो, छूट तो नहीं सकता। बहुत लंबा समय गुजारा है इन्होंने जितेंद्र लाल जी के साथ, पर आप अगर बहुत प्यार देंगे तो ये आपकी ओर झुकती चली जाएंगी और धीरे 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 उनकी स्मृति थोड़ा कमजोर होगी और इन्हें वो जो दर्द होता है बिछोड़ने का वो कम होगा। आप इनकी सेवा करें तो परिवार की परंपरा आप इसे बना के रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।